एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज देखिए क्या पढ़ाएंगे, विल और वुड का प्रयोग। अगर मैं आपसे पूछूं विल वुड क्या है तो आप कहेंगे ये माडा लाग जल रही है, क्योंकि ये लेसन माडा लाग जल्दी का चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम विल वुड का प्रयोग पढ़ेंगे। जितनी भी माडा लाग जल रहे होते हैं, कुछ प्रमुख मॉडल लग्जरियों का हम उसके बारे में जानेंगे और उसका उपयोग कहाँ करते हैं ये जानेंगे। तो आज मॉडल लग्जरी कौन सा पढ़ेंगे, विल और वुड का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ देखिए, जब वाक्य में शुद्ध भविष्य मतलब प्योर फ्यूचर, फिर कहा गया दृढ़ इच्छा में डिटरमाइनर, इंग्लिश में डिटरमाइनर कहते हैं। दृढ़ इच्छा लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। जैसे इंटेंशन में होता है इरादा, या प्रोमिस में होता है वादा। तो इंटेंशन या प्रोमिस, इरादा या वादा का बोध होता है तो वहाँ विल का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में मतलब शुद्ध भविष्य की बात कही जाए, दृढ़ इच्छा की बात कही जाए, इरादा की बात कही जाए, वादा की बात कही जाए, तो वहाँ हम विल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, जैसे लिखा गया है रवि कल लौटेगा, तो सबसे पहले हमें वाक्य का अनुवाद करना है और उसे पहचानना है। पहले ये जान लेंगे। तो यहाँ देखिए रवि कल लौटेगा, तो रवि यहाँ करता है, तो रवि की अंग्रेजी रवि। यहाँ कल लौटेगा शुद्ध क्या है, भविष्य है, तो यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो रवि विल। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आया ना। और आप जानते हैं ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में मैं और सब, हम सब के साथ विल लगता, मतलब आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ठीक, मैं और हम के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और अन सभी कर्ता के साथ विल लगता है। तो उसी प्रकार ये भी समझिए, ये शुद्ध भविष्य यहाँ देखिए क्या है, रवि है, तो यहाँ आई इस वाक्य में नहीं है और ना ही वी है, तो इसका मतलब यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे, रवि विल। अब देखिए रवि विल, अब उसके बाद लौटना का अंग्रेजी क्या होती है, रिटर्न। तो रवि विल रिटर्न। कब लौटेगा, कल, तो कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टुमारो। ठीक, तो रवि विल रिटर्न टुमारो। तो समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शिक्षक उसे दंड देगा, तो यहाँ दृढ़ इच्छा है, यहाँ डिटर्मिनेशन की बात कही जा रही है, और आप कह सकते हैं ये आपका फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं आई और वी के साथ स लगता है, तो उसी प्रकार भी कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षक है, तो शिक्षक अंग्रेजी क्या होती है, द टीचर। यहाँ तक समझ में आया होगा। और द टीचर है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही विल लिखें तो आप जानते हैं दंड देना का अंग्रेजी क्या होती है, पनिश। और उसे का अंग्रेजी क्या होती है, हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम होता है, तो द टीचर विल पनिश हिम। समझ में आ गया होगा। देखिए शिक्षक का अंग्रेजी क्या होगी, द टीचर, और यहाँ विल का प्रयोग क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और यहाँ डिटर्मिनेशन की बात कही जा रही है, दृढ़ इच्छा, मतलब शिक्षक ने दृढ़ इच्छा लिया कि उसे दंड देगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, दंड देना का अंग्रेजी पनिश हो गई, और उसे का अंग्रेजी हिम हो गई। तो समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितना वह कर सकती है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आप कहेंगे कैसे पता करेंगे कि यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य देखिए पढ़िए, वह आपकी उतनी सहायता करेगी ना, और जितना वह कर सकती है। तो इसका मतलब ये वाक्य अलग है और ये वाक्य कुछ अलग है, लेकिन ये ज्वाइंट है, कंबाइंड है। तो कहने का प्राय ये, पहले इसकी अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। तो आप जानते हैं ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ कर सकती है, तो यहाँ कैन का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ देखिए करेगी मतलब लड़की, तो सी और विल,
फ्यूचर टेंस है इसीलिए, और यहाँ इंटेंशन की बात कही जा रही है, इंटेंशन या प्रोमिस। तो यहाँ देखिए इंटेंशन की बात कही जा रही है, मतलब वो इरादा बना लिया है, ठीक। और उसके बाद अब देखिए वी विल, सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प, ठीक। किसकी सहायता करेगी? आपकी। तो शी विल हेल्प यू। अब देखिए जितना हुआ है, एज मच, एज मच मीन्स एज मच, जितना। अब देखिए वह का अंग्रेजी सी, कैन का अंग्रेजी करना, सकना का अंग्रेजी कैन। तो सी कैन, सी विल हेल्प यू एज मच एज सी कैन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए फुल स्टॉप। तो वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितना वह कर सकती है। तो यहाँ वो इरादा बना ली है, अपना इंटेंशन बना रखी है। तो वह का अंग्रेजी सी हो गई। और उसके बाद देखिए जब आप जानेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो विल हो गया। और उसके बाद दूसरी बात, इंटेंशन इरादा के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हो गया। और सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प हो गई, और आपके अंग्रेजी यू। तो अब देखिए जितना का अंग्रेजी एज मच एज, वह का अंग्रेजी सी कैन, मतलब कर सकती है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, वैसे समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी।